हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बखैर आफ़ियत होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी रूफ़टॉप पे मिंट यानी पुदीना उगाने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी और इसके यूज़ेस भी बताऊंगी। में से बहुत सारे लोग तो ये जानते होंगे कि मिंट या पुदीना एक बहुत ही मुफीद हर्ब है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होता है। इट इज़ अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एज़ कम्पेयर टू अदर हर्ब्स। इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेशन एंड बूस्ट आवर इम्यूनिटी। ये हमें नोज़िया कंडीशंस में भी रिलीफ देता है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि ओनली इट्स अरोमा एंड फ्रेगरेंस से ही उनकी मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशंस को बेटर करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आप इसे माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये माउथ के अंदर पाए जाने मसल कैविटी में पाए जाने वाले तमाम किस्म के बैक्टीरिया वगैरह को क्लियर कर देता है और आपके माउथ को फ्रेश करता है। इसके अलावा इसके स्किन के लिए भी बेशुमार बेनिफिट्स हैं। इसका इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों टाइप का यूज़ आपकी स्किन को बेटर करता है। इट रिड्यूस योर एक्नी, पिंपल्स एंड अदर स्किन कंडीशंस, फ्रैकल्स। मिंट या पुदीना बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्लांट है। ये जहाँ भी आप इसे ग्रो करेंगे वहाँ से ये मस्कीटोज़ और फ्लाइज वगैरह को दूर भगाता है, क्योंकि वो इसके अरोमा या फ्रेगरेंस को पसंद नहीं करती हैं। इस तरह अगर आप काफ़ी मकदार में कहीं भी आप ग्रो कर लें अपनी रूफ पे या घर के अंदर नीचे भी आप अपने लॉन में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से इस हर्ब के ज़रिए से आप मस्कीटोज़ और फ्लाइज वगैरह से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके यूज़ेस बेशुमार हैं। पहले तो सबसे पहले आप इसे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये चटनी के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसको कोरिएंडर यानी धनिए और जिंजर, गार्लिक वगैरह के साथ और इसमें टमाटो वगैरह मिक्स करके चटनी की सूरत में बना के ग्राइंड कर लिया जाता है और चटनी की सूरत में यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका यूज़ ये है कि आप इसे किसी भी ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ड्रिंक, इमली आलू बुखारा का हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशली अगर प्रेग्नेंट वूमेंस ये इमली आलू बुखारा के शरबत के साथ इसके चंद लीव्स यूज़ करें तो उनकी मॉर्निंग सिकनेस की पेन में ये रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा आप इसको आलू के कटलेट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ड्राई कर सकते हैं, ड्राई करके आप इसे चाय, टी या कहवा की सूरत में यूज़ कर सकते हैं। और आप इसका यूज़ अपने सैलड की ड्रेसिंग यानी उसके ऊपर स्प्रिंकल करके भी कर सकते हैं। तो ये हर सूरत में आपको बेनिफिट देगा। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू ग्रो इट। मेरा इसको ग्रो करने का तकरीबन 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको इसको किस तरीके से ग्रो करना है और किस तरह से ये फास्टली ग्रो करेगा। वैसे ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग हर्ब है। अगर आप इसे ग्रो करें तो ये मैंने तकरीबन 50 डेज़ पहले ये लगाया था। इसकी 4-5 कटिंग्स लगाई थी और माशाल्लाह से ये देखें कितना खूबसूरत और ग्रो कर गया है। तो आपने अगर आप बिगनर हैं तो फिर मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप किसी नर्सरी से या कहीं से भी आप इसकी रूट्स ले लें, क्योंकि रूट्स के साथ ये बहुत फास्टली ग्रो करता है। मीन के रूट्स अगर आप इसकी लगाएंगे तो वो तकरीबन ग्रो कर जाएंगे 10 या 12 डेज़ में। लेकिन अगर आप इसकी कटिंग्स लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि कटिंग्स को ग्रो करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। फ़िलहाल मैं आपको दोनों तरीक़ों से ग्रो करने का इसका बता देती हूँ कि किस तरह आपने कटिंग से ग्रो करना है, किस तरह आपने रूट से ग्रो करना है। तो रूट के लिए भी मैं यहाँ से इसकी एक रूट निकाल लेती हूँ। ये इसकी बाइंडिंग बड़ी होती है, दूसरों के साथ इधर उधर ये आगे आगे निकलता जाता है, तो इसको निकालना थोड़ा सा हार्ड है। तो इस तरह ये रूट्स के साथ भी आप इसको निकाल सकते हैं, रूट्स के साथ भी लगा सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका ये है जो कटिंग के थ्रू लगाया जाता है, जिसमें विदाउट रूट्स भी ये उग जाता है, ग्रो कर जाता है। तो उसको लगाने के लिए आपने ये करना है कि इस तरह से ना आपने इसकी कटिंग ले लेनी है। 4-5 कटिंग इनफ है। ये कट कर लें आप कुछ इस तरह से। ये आप अपने वेजिटेबल वाले से भी कह के मंगवा सकते हैं कि मुझे ये इसके कुछ कटिंग्स ला दें ग्रो करने के लिए, या आपको नर्सरी से भी मिल सकते हैं। अच्छा, जब आपने कटिंग से ग्रो करना है तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इसके ये जो लीव्स हैं नीचे वाले ना, ये आपने काट देने हैं।
ये लीव्स आपने यहाँ से उतार देने हैं इसके, ये इसका नोड है। जब आप ग्रो करें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ग्रो कर रहे हैं तो नोड्स बीच में लाजमी आनी चाहिए। और आपकी जो कटिंग है, अगर आप कटिंग के थ्रू लगा रहे हैं इसको, तो आपकी जो कटिंग है वो तकरीबन 4-5 इंचज़ लॉन्ग होनी चाहिए। मैंने देखा है कुछ लोग यूट्यूब पे वो सिखाते हैं तो वो उसमें बहुत छोटी कटिंग्स लगाते हैं। मैंने उसको भी ट्राई किया है, लेकिन जो छोटी कटिंग्स हैं मैं आपको बताऊंगी वो समर में तो वो उनका ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी स्कॉर्चिंग किस्म की सनलाइट होती है, झुलसा देने वाली गर्मियों में, तो उससे जब कटिंग्स आपकी छोटी होंगी तो उसका ये आपको नुकसान होगा कि उससे ना सारा पानी निकल जाता है, वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और मिट्टी में ही लॉस्ट हो जाती हैं। तो ये लंबी कटिंग्स लेने का आपको ये फ़ायदा होगा कि लॉस नहीं होंगी और ये ग्रो कर जाएंगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसे रूट के थ्रू ग्रो करेंगे तो वो बेस्ट तरीका है रूट के थ्रू ग्रो करने का, उसमें बहुत जल्दी से ये ग्रो करेगा। और एक और चीज़ का आपको मिंट ग्रो करते वक्त ध्यान रखना है कि आप कोशिश करें कि मिंट आप जिस चीज़ में भी ग्रो कर रहे हैं वो या तो आप अगर कंटेनर में कर रहे हैं तो उसमें कोई दूसरा प्लांट आप ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत फास्टली ग्रो करता है, ये दूसरे प्लांट्स को ऑलमोस्ट किल ही कर देता है, ये उनको ग्रो करने नहीं देता। अच्छा, अब पहले मैं आपको इसमें पोट में ये गार्डनिंग पोट में लगा के बता देती हूँ। इसके लिए आपने ना होल बना लेना है इस तरह से। ये 3 होल्स में इस तरह से बना लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये भी अभी ये 15 डेज़ पहले मैंने 3 कटिंग्स 15-16 डेज़ पहले मैंने ना 3 कटिंग्स लगाई थी, लेकिन 2 कटिंग्स जो थी ना वो छोटी थी, ये कटिंग बड़ी थी। तो वो जो छोटी कटिंग थी वो बहुत तेज़ सनलाइट की वजह से ग्रो नहीं कर पाई, और इसमें से ये सिर्फ एक कटिंग ही ग्रो कर रही है। तो इसलिए मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि आप जब भी ग्रो करें तो इसकी कटिंग्स थोड़ी सी बड़ी लगाएं, जैसे ये मैंने लगाई है इतनी। ये इसकी 1-2 नोट्स सॉइल के अंदर होनी चाहिए। और एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है मिंट लगाते वक्त कि आपकी जो सॉइल है उसमें सैंड और एगशेल्स और अगर आप टी बैग्स जो आपके वेस्ट होते हैं वो आप डालते रहें। ये मैंने भी कुछ रखे हुए हैं, ये एगशेल्स मैं जमा कर लेती हूँ। एगशेल्स को मैं धूप में रख देती हूँ तो ये बहुत इजीली किसी भी पत्थर वगैरह के साथ इसे आप पीसें। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ब्लेंडर वगैरह में डालें, तो आप किसी पत्थर वगैरह से किसी चीज़ में डाल के, कपड़े वगैरह के सैक में डाल के, तो वो आप इसको पीस सकते हैं। इस तरह मैंने भी इसी तरह से ये पीसा है। तो इसके साथ ये मेरे इसमें ये कुछ फेनल सीड्स भी हैं हमारे घर में, ये अक्सर यूज़ होते हैं और ये भी बहुत हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो मैं इसका ना सारा ये जमा कर लेती हूँ, तो उसके बाद जब भी कोई नए प्लांट्स लगाऊँ या एज ए न्यूट्रिएंट इनमें डालती रहती हूँ। जो मेरी पहले से चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं उनको भी 8-15 डेज़ के बाद कंपोस्ट या ये चीज़ें मैं ऐड करती रहती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। होप आपको भी बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो है राइस। जब आप घर में बनाते हैं तो आपको पता है कि हम उसे कुछ देर भिगो के रखते हैं, और राइस का जो वाटर है वो इनके लिए बेस्ट है। तो राइस वाटर भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब रूट से भी लगाने का, रूट से भी वही तरीका है जैसे मैंने ये कटिंग्स के थ्रू लगाया है, तो इसी तरह आप रूट के थ्रू भी एक होल बना लें, होल थोड़ा सा डीप बनाएं ताकि ये इसकी ना 1-2 नोड्स इसके अंदर चली जाएं। ये जो है ये मैंने कटिंग के थ्रू तीनों लगाए हैं, और ये रूट के साथ है, इसके साथ रूट भी है। और ये इसमें पहले से जो मैंने 15-20 डेज़ पहले मैंने कटिंग्स लगाई थी, ये उस कटिंग से ग्रो किया है। और ये 15-20 तकरीबन इतने ही डेज़ पहले मैंने लगाया था, और ये तकरीबन इसकी कटिंग अब इसके इतने लीव्स निकल आए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप भी लगाएं तो आपका वही रिज़ल्ट हो जो मेरा है, क्योंकि सॉइल का डिफरेंस होता है। कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जिनमें बहुत फास्टली ग्रो करते हैं प्लांट्स, जैसे कि मैं ये एगशेल्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें ऐड करती रहती हूँ, तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं।
अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसकी केयर कैसे करनी है। विंटर में आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन समर के सीज़न में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और आपको पता है ये कोई बड़ा ट्री या प्लांट नहीं है, हर्ब है एक, तो ये डिहाइड्रेट हो जाता है, इसके लीव्स भी ड्राई हो जाते हैं। और आपको इसको फुल सनलाइट में नहीं रखना है, इसे किसी शेड के नीचे रखना है और इसे आप समझ लें सेमी शेड हो, थोड़ी थोड़ी धूप लगती भी रहे, या मॉर्निंग की 2 या 3 आवर्स की सनलाइट इसके लिए काफ़ी है। और इसकी वाटरिंग के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें स्टैगनेंट वाटर ना हो कि बहुत सारा वाटर आप इसको दे दें और इसमें खड़ा हो जाए, क्योंकि इससे ये होगा कि इस पर फंगस अटैक कर देगा, इसके लीव्स ब्लैक हो जाएंगे और ये यूज़ के काबिल नहीं रहेंगे और एंड ये आपकी हर्ब जो है ना ख़राब हो जाएगी, सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। तो आपने इसको वाटर इस तरह मतलब आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आपने इसकी वाटरिंग करनी है इतनी करनी है कि बस फुल टाइम ये ना मॉइस्ट रहे, इस तरह से जैसे ये मॉइस्ट है, इसमें आपको नमी नज़र आ रही है। जब भी आपको ये फील हो कि इसकी मॉइस्ट ख़त्म हो रही है, ड्राई हो रही है, तो तब आपने इसकी वाटरिंग कर देनी है। और सबसे अहम पॉइंट जो इस हब को लगाने के लिए ये है कि जिस भी पोट में आप इसको लगा रहे हैं, चाहे किसी क्यारी में तो इतना नहीं इशू होता, कहीं ना कहीं से वाटर ना निकलता रहता है, लेकिन जो अगर आप पोट में लगा रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये वेल ड्रेन्ड हो, इसमें से पानी नीचे से इसके होल बना हुआ हो और वाटर की वो थोड़ा थोड़ा इसमें से निकलता रहे। मतलब जो एक्सेस में पानी इसमें जा रहा है, वाटर इसमें एक्सेस में जा रहा है, तो वो नीचे से निकल जाए। पिछली जो आपके साथ मैंने एलोवेरा की वीडियो शेयर की थी, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने वो ये चिलीज़ की पनीरी वगैरह लगाई है, ये देखिए। तो वो कुछ मैंने एलोवेरा के ऊपर भी लगाई थी माशाल्लाह से, ये देखिए कितनी अच्छे, ये कुछ दिन पहले की ही बात है माशाल्लाह, ये देखिए कितने अच्छे ग्रो कर गए हैं। और ये नीचे आप देखिए चिलीज़ भी आना शुरू हो गई हैं। ये इंशाल्लाह से मैं इसकी भी ये फुल वीडियो आपके साथ बना के मैं आपके साथ इंशाल्लाह से इसके और चिलीज़ आ जाएं, तो इसका भी पूरा प्रोसीजर जिस तरह से मैंने ये ग्रो किए हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आप भी मिंट और चिलीज़ और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि हमें बच्चे जो हमारे हर वक्त स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, हमें उनको इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आना है। देखिए इनका इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनका बच्चों को फ़ायदा है, उनकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत बेनिफिटेड हैं और बाकी भी आपको इससे बेनिफिट भी दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं कि घर की आपको ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल हो जाती है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दें। लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, ये नीचे रेड वाला बटन है आपको नज़र आ रहा होगा, तो प्लीज़ देखें, थोड़ी सी हौसला अफजाई किया करें। हम लोग अपना एक्सपीरियंस जो भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो इतना तो हमारा हक बनता है ना कि आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।